गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों लेकर आए हैं 13 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को 4 साल की देरी के बाद सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसरो, नासा, जाक्सा या यूरोपियन एजेंसी? तो इसका जो सही जवाब होगा ये है यूरोपियन एजेंसी। ठीक। अब इसके बारे में बताएं आपको। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को 4 साल की देरी के बाद सफलतापूर्वक लॉन्च किया। शुरुआत में एक छोटी सी समस्या के कारण 1 घंटे की देरी हुई। रॉकेट ने फ्रेंच गुयाना के कौरू से उड़ान भरी और उपग्रहों को कक्षा में छोड़ा। एरियन 6 रॉकेट में 29 मिशन बुक हैं, जिनमें अमेजन के इंटरनेट उपग्रहों के कुइपर तारामंडल के लिए तैनाती भी शामिल है। ईएसए एरियन 6 उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसमें अगले साल 6 प्रक्षेपण और 2026 के लिए 8 प्रक्षेपण निर्धारित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किन 2 भारतीय दल के ध्वजवाहक को शामिल किया गया? शरत कमल, पीवी सिंधु, नलिन नेगी और ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों को शामिल किया गया है इसमें। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए पीवी सिंधु और शरत कमल भारत के दल के ध्वजवाहक होंगे। और भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने घोषणा की कि भारत पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 ध्वजवाहकों की परंपरा को जारी रखेगा, जो टोक्यो 2020 में स्थापित की गई थी। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू किया गया है। और बात करें पीवी सिंधु की ओलंपिक उपलब्धियां क्या हैं, तो 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक इन्होंने जीता और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और आगे बात करें तो 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। कमल की उपलब्धियां बताएं तो 3 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता हैं। 4 ओलंपिक खेलों 2004, 8, 16 और 2020 में इन्होंने भाग लिया था और 2019 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया है? इसके ऑप्शन है, ए है AUG और लंदन, फ्रांस और अफ्रीका। तो इसका जो जवाब होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा, लंदन है। अब इसके बारे में बताएं आपको। तो भारत ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद के 132वें सत्र में भाग ले रहा है। IMO परिषद का 132वां सत्र 8 जुलाई 2024 को शुरू हुआ और 12 जुलाई 2024 तक चलेगा, जिसमें भविष्य के वैश्विक समुद्री परिचालन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई या 13 जुलाई? तो इसका जो सही जवाब है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की स्थापना वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा विकास एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। और 2024 की थीम बता दें, इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं अधिकतर। तो एक सतत भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना, यह थीम सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। और आगे बात करें, जनसंख्या अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी कहते हैं। और विश्व जनसंख्या वर्तमान में रहने वाले मनुष्यों की कुल संख्या 2024 में 8,119 करोड़ है वर्तमान पूरे विश्व की। ठीक। और भारत के बता दें तो भारत पूरे विश्व का 16.67% जनसंख्या के साथ टॉप पे है सभी देशों में। दूसरा है अमेरिका, तीसरा इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में मध्य एशियाई देशों का बैलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? भारत, कजाकिस्तान, अमेरिका या और रूस? तो राइट आंसर होगा बी, कजाकिस्तान में ये अभ्यास शुरू हुआ है।
अब इसकी खासियत बता दें तो अजरबैजान सेना के नौसैनिक बैलिस्टिक 2024 ऑपरेशनल टेक्निकल कमांड स्टाफ अभ्यास में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे हैं। और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 11 जुलाई से 17 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, कैस्पियन सागर में ओमासा प्रशिक्षण मैदान और केप टोकमक में होगा। और यह अभ्यास अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास का हिस्सा है। बैलिस्टिक 2024 अभ्यास का उद्देश्य क्या है तो संयुक्त परिचालन परिदृश्यों का अनुकरण करके अंतर संचालन और सामरिक समन्वय को बढ़ावा देना। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने किस देश को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? भारत, चीन, बांग्लादेश या भूटान? तो 5वां सदस्य जो बना है जिसका बना है बांग्लादेश। ठीक, और इसके बारे में जानकारी हम बताएं आपको तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन ने बांग्लादेश को 5 सदस्य के रूप में शामिल किया है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC को 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार DNSA स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश को CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है। और 2020 में इसकी स्थापना हुई और CSC में मूल रूप से भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल थे, जिसमें मॉरिशस 2022 में शामिल हुआ है। जुलाई 2023 में मालदीव द्वारा आयोजित 7वीं DNSA बैठक और दिसंबर 2023 में मॉरिशस में 6वीं NSA बैठक सहित पिछली बैठकों की निर्णयों पर चर्चा की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, किस संगठन ने MEDEVIS नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? विश्व आर्थिक मंच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? तो इसका जो सही जवाब होगा बी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने MEDEVIS नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने MEDEVIS मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है। और यह मेडिकल डिवाइसेस के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस है। आगे इसमें बात करें तो जो ये प्लेटफॉर्म है में 2301 प्रकार के मेडिकल डिवाइस शामिल हैं, जिनका उपयोग व्यापक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए किया जाता है। स्थापना की बात करें इसकी तो 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के तहत किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया? असम, सिक्किम, नागालैंड या उत्तर प्रदेश? तो बागवानी के मामले में नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के तहत नागालैंड को बागवानी को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। नागालैंड के महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सलहौतुआनुओ क्रूज ने कल नई दिल्ली में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार प्राप्त किया। और यह अवसर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे इसमें। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसे न्यूज चैनल्स के सबसे बड़ी संस्था NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है रजत शर्मा, सुरेंद्र सिंह, आकाश या नमन कुमार। तो रजत शर्मा जो हैं इनको NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो रजत शर्मा इसके अध्यक्ष बन गए हैं। और इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा जो हुई 9 जुलाई 2024 को NBDA की बोर्ड बैठक में की गई। रजत शर्मा वर्तमान में इंडिया TV के चेयरमैन हैं। भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल होते हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, न्यायमूर्ति आलिया नीलम किस देश में हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ बनी? तो ये इम्पॉर्टेंट हो चुका है प्रश्न, क्योंकि पहली महिला बनी है ये। तो ऑप्शन है भारत, जापान, पाकिस्तान या UAE। इसका सही जवाब होगा C, पाकिस्तान की हाईकोर्ट की महिला चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। और न्यायमूर्ति आलिया नीलम बनी पाकिस्तान लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ, 58 साल की उम्र है इनकी। और पंजाब के
राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज थी। शपथ ग्रहण समारोह में ये भी शामिल हुई थी। और तो ये थे आज के हमारे 10 करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।